ए और बी दो दोस्त हैं। ए एक कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है और 10 घंटे काम करता है एक दिन में। बी जो कि अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए हुए है, वो सैलरी 20,000 लेता है और घर से ही काम करता है, वो भी सिर्फ 2 घंटे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा आदमी अमीर है तो आप क्या बोलोगे? चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए, ए जो कि 40,000 रुपए कमाता है और 10 घंटे काम करता है और उसका 1 घंटे का 4,000 रुपए बैठता है। बट बी जो कि 20,000 रुपए कमाता है, 2 घंटे काम करता है, तो उसका 1 घंटे का 10,000 रुपए बैठता है। तो यानी कि बी अमीर हुआ। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे काम करके 20,000 रुपए कमाता है। उसके बाद में वो जो बचा हुआ टाइम है वो अपनी फैमिली को दे पाता है और बहुत सारी ऐसी चीज कर पाता है जो उसको पसंद है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द 4 हावर वर्क वीक की समरी। ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक है जिसे टिम फेरिस ने लिखा है और इस बुक ने बहुत सी लोगों की जिंदगी को चेंज कर दिया है। ये बुक आपको बताएगी कि किस तरीके से आप 9 से 5 वाली जॉब को छोड़ करके या फिर उसके साथ ही अपने आप में बहुत ज्यादा फ्रीडम और सेटिस्फेक्शन पा सकते हो बिना कुछ ज्यादा किए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक के 7 लेसन देने वाला हूँ जिससे कि आप भी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। 1. डिफाइन फियर। आज ही हम 5 मिनट अपने आप के लिए निकालेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और सोचेंगे कि क्या वो काम है जिसे हम अपने पूरे दिल से और बिना किसी डरे कर सकते हैं। उसे आप एक पेपर पर लिखेंगे जो कि आपका ड्रीम होने वाला है। उसे लिखने के बाद में आप वो चीजें लिखेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी जब आप अपने ड्रीम के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपसे नाराज हो जाए, हो सकता है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपको आधे करने पड़े, हो सकता है कि आपको पार्टी ना करनी पड़े, हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड है वो आपसे दूर चले जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये डर लगता हो कि यार मैं हार जाऊंगा या फिर अगर मैं ना कर पाया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। इन सारी चीजों से आप अपने ड्रीम को कंपेयर करें और अगर आपको लगता है कि आपका ड्रीम इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा बड़ा है और आप अपने ड्रीम के लिए छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज या फिर इसके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो फिर आप अपने ड्रीम के लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने ड्रीम को छोड़ सकता हूँ, मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, तो फिर आप अपने ड्रीम को छोड़िए जिससे कि आप अपने फ्यूचर में रिग्रेट ना फील करें। 2. बी इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। ऑथर ने हमें 80/20 प्रिंसिपल रूल के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि जो हमारे 80% रिजल्ट होते हैं वो हमें 20% अपने वक्त से ही मिलते हैं। लोगों को लगता है ज्यादा काम मतलब ज्यादा रिजल्ट, बट ऑथर कहते हैं कि टाइम इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा उन 20% कामों पर फोकस करना चाहिए जो कि हमें 80% रिजल्ट दे रहे हैं। 3. मेक अ टू डू लिस्ट। आप अपने लिए एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में आप वो काम ले गए सबसे ऊपर जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहोगे। उसके बाद में आप वो सारे काम लिखो जो कि उससे कम इम्पोर्टेंट है। और जब आप अगले दिन सुबह उठो तो आप अपने इम्पोर्टेंट वाले काम को पहले नंबर पे करोगे और उसके बाद में जो आपके लिए कम इम्पोर्टेंस रखते हैं उसे आप बाद में करोगे। 4. अवॉइड मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को ओवरलोड कर देता है और आप पूरे अटेंशन से एक काम नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से हो सकता था कि आप उस काम को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाओ, बट मल्टीटास्किंग की वजह से आप उस काम को चौपट कर देते हो। तो फिर आपको एक समय पर एक ही काम करना चाहिए जिससे कि वो काम फुल कंसंट्रेशन से और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। 5. ऑटोमेटेड इनकम। ये इनकम पैसिव इनकम की तरह होती है। इसमें आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है बस, फिर उसके बाद में आप चाहे सो रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी इनकम जनरेट होती रहती है और ये इनकम बहुत से लोग कमा भी रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, या फिर आप अपने घर को रेंट पर दे सकते हो। आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है कि हम अपने काम को करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को हायर कर लें। हम सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि उस काम को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, जिससे कि हमारा जो समय है वो बेकार में व्यर्थ चला जाएगा। तो कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे जिन्हें हमें आउटसोर्सिंग कराना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो आपका बचा हुआ समय है उससे आप ऐसे कामों में लगा पाओगे जिससे कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या फिर जिससे आप और पैसा कमा सको। 7. अंडरस्टैंडिंग पार्किंस लॉ। ये लॉ कहता है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम को करते हैं, ना कि एक्चुअल में उसे जितना टाइम लगता है।
अगर मैं आपको एक दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कहूँ तो फिर आप ये सोचोगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है और वो एक ही दिन में कंप्लीट होगा, तो फिर आप उसको तुरंत के तुरंत करने में लग जाओगे। बट अगर मैं एक दिन का काम आपको एक हफ्ते के लिए दे दूं तो फिर आप कहोगे कि मेरे पास एक हफ्ता है और वो काम तो सिर्फ एक दिन का है, तो फिर मैं आराम से करूंगा, जिसकी वजह से आप एक दिन का काम एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते हो। ज्यादा टाइम मिलने की वजह से आप अनइम्पोर्टेंट काम करोगे, इसलिए आप अपने काम को उतना ही टाइम दो जितना कि उसे रिक्वायर्ड है एक्चुअल में। तो दोस्तों, ये थी हमारी समरी फ्रॉम द बुक 4 आवर वर्क वीक की। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।